हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे एचटीएमएल और सीएसएस की। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लाई हूँ सीएसएस का, जो कि है सीएसएस मार्जिन के ऊपर, कि हम मार्जिन को कैसे यूज़ करते हैं। मार्जिन जो होता है काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपको किसी भी एक एलिमेंट में स्पेस क्रिएट करना होता है। जो मार्जिन जो होता है बेसिकली वो स्पेस क्रिएट करता है किसी भी एक एलिमेंट एलिमेंट के पास, और अगर आपने उस पर बॉर्डर लगाया हुआ है तो उस बॉर्डर के बाहर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि मार्जिन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना ली है मार्जिन डॉट एच टी एम एल के नाम से। उसमें मैं एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड लिखूँगी सबसे पहले। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और टाइटल मैं इसका चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये मार्जिन के लिए हम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल में मार्जिन लिख दूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बॉडी में आऊँगी और यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग लिखूँगी, और इसमें मैं एक रैंडम टेक्स्ट दूँगी जिसमें मैं लिखूँगी कि दिस इज़ अ हेडिंग। सेव करती हूँ और यहाँ पर मैंने एक क्लास भी दूँगी इसको। इस क्लास का नाम रहेगा head1। सेव करती हूँ इसको, और ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि एक और हेडिंग दूँगी, और इसको भी मैं टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, जिसको मैं लिख देती हूँ दिस इज़ अनदर हेडिंग, और इसकी क्लास को भी मैं चेंज कर देती हूँ, हेड से head2 में इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इस पर स्टाइल लगाऊंगी सीएसएस देने के लिए, तो मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग ले लिया है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले head1 क्लास को लिखूँगी। ये मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो h1 हेडिंग है उसको सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर दूँगी। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देती हूँ, चलिए रेड। ये मैंने रेड दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगाऊंगी h1 हेडिंग के ऊपर। बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर मैं देती हूँ इसको 2px सॉलिड ब्लैक। ये मैंने दे दिया। इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर कि इसका आउटपुट कैसा शो हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 हेडिंग है। पहली वाली हेडिंग में बैकग्राउंड कलर रेड है और एक बॉर्डर भी लगा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, ये जो हेडिंग है इसमें पहले से ही थोड़ा बहुत स्पेस दिया हुआ है, और मार्जिन भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस प्रोवाइड करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये स्पेस कैसा है, लेफ्ट से राइट से और बॉटम, मतलब लेफ्ट, टॉप और राइट से। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र होता है वो भी मार्जिन प्रोवाइड कराता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें भी हमारा जो ब्राउज़र है वो भी मार्जिन लगा के हमें देता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे उस मार्जिन को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टार लेती हूँ। उस स्टार को अपना सिलेक्टर मान के यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस में लिखती हूँ कि जो मेरा मार्जिन है वो मुझे 0 चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेव करती हूँ और चलते हैं ब्राउज़र पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक पूरा। कहीं भी आप मतलब यहीं पे मतलब कहीं भी मतलब स्पेस नहीं है, तो पूरी जगह का ऐसा ही है। तो चलते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बॉर्डर के नीचे। अब मैं यहाँ पे इसको मार्जिन देना चाहती हूँ। अब मैंने यहाँ पर मार्जिन दिया है, तो 20 px मैंने मार्जिन दिया। देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका 20 px का जो मैंने कितना 20 px का जो मार्जिन है वो हर जगह से है, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी और टॉप से भी। तो ये यहाँ पर है। अब जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं मार्जिन अलग-अलग देना चाहती हूँ कि टॉप से अलग, बॉटम से अलग, तो मैं वो भी यहाँ पे दे सकती हूँ। चलिए मैं आपको दे के दिखाती हूँ कि जो ये मैंने दे दिया मार्जिन टॉप मैंने दे दिया 20 px, और इसके बाद मैं देती हूँ मार्जिन राइट। ओके, डेड। ये मैंने दे दिया मार्जिन राइट मैंने दे दिया 30 px। अब इसके बाद मैंने दे दिया मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया कितना 40 px यहाँ पर। और उसके बाद मैं देती हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट। अभी हमारा लेफ़्ट का ही मार्जिन बचा है यहाँ पर, तो ये भी मैंने दे दिया। ये मैंने दे दिया है यहाँ पर 50 px। अभी मैं चल के इसका आउटपुट दिखाती हूँ आपको। देखिए कि यहाँ से टॉप से 20 px है, राइट से 30, बॉटम से 40 और लेफ़्ट से सबसे ज़्यादा मतलब 50 px हो गया है यहाँ पे। अब आप ये चाहें कि जैसे मैं आपको ये 4 लाइन में आपको लिखना पड़ रहा है, टॉप के लिए अलग, राइट के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग और लेफ़्ट के लिए अलग। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप शॉर्टहैंड के जैसे प्रॉपर्टी के जैसे यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे head2 को लूँगी, एज ए सिलेक्टर यूज़ करूँगी इस क्लास को, और यहाँ पे मैं लिखूँगी। तो सबसे पहले सेम मैं करूँगी, इसको बैकग्राउंड कलर दूँगी
चलिए इसको बैकग्राउंड कलर में ब्राउन दे देती हूँ। उसके बाद इसको एक बॉर्डर देती हूँ मैं। बॉर्डर मैंने दिया इसको, इस बार मैं इसको 3px बॉर्डर देती हूँ और इसका कलर लेती हूँ सॉलिड ब्लैक ले लेते हैं। चलिए ब्लैक ले लिया, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ कि एक ही लाइन में सारे मार्जिन देना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक एक करके इन सारे मार्जिन को लिखूँगी। स्टार्टिंग होगी टॉप से और एंड होगा इसका लेफ्ट पर। तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट। तो सबसे पहले मैं टॉप का मार्जिन दूँगी, यहाँ पे मैं दे रही हूँ 20px। फिर उसके बाद मुझे राइट का मार्जिन देना है, तो वो मैं दे रही हूँ 25px। फिर बॉटम का 30px एंड देन लेफ्ट के लिए तो वो मैं दे रही हूँ 35px। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे हम चल के देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर एक साइड से मार्जिन आ गया है, जैसे जैसे हमने वहाँ पर दिया हुआ है वैसे। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई कि आप शॉर्ट एंड इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं क्या बताना चाहूँगी आपको कि एक जो होता है, आप मार्जिन को एक ऑटो वैल्यू भी होती है कि जिससे कि क्या करते हो, आप मार्जिन को ऑटो देते हो। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए इसके लिए मैं यहाँ पर एक और हेडिंग लेती हूँ और इसमें मैं एक टेक्स्ट लिखती हूँ, दिस इज़ द थर्ड हेडिंग। ये मैंने सेव कर दिया। अब इसमें मुझे एक क्लास भी देनी होगी जिससे मैं यहाँ पर CSS लगा पाऊँ इसकी। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास ली और क्लास में मैंने नेम दिया head3। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगी head3। इसमें मैंने ये दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको सबसे पहले हमें जब भी मार्जिन ऑटो लगाना होगा तो सबसे पहले मुझे इसे विड्थ देनी होगी। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 300px। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको एक बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर दिया मैंने इसको 2px, सॉलिड बॉर्डर दिया। अब इस बॉर्डर का कलर मैं चलिए रेड दे देती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया, सेव कर दिया। अभी हम ब्राउज़र पर चल के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। मैंने इसको 300px विड्थ दी है और यहाँ पे बॉर्डर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको मार्जिन दूँगी। जैसे ही मैं इसको मार्जिन ऑटो दूँगी, तो आप सब लोग देख पाएंगे कि ये सेंटर में आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये सेंटर में आ गया और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि मार्जिन ऑटो जो होता है वो क्या करता है कि इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है और जो भी इसका जो विड्थ होता है उसको स्प्लिट कर देता है लेफ्ट और हाफ में। तो ये हमारा मार्जिन ऑटो है, इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है कि यहाँ पे एक मार्जिन कोलैप्स भी होता है। कि वो कैसे होता है, वो बेसिकली ये जो होता है वो टॉप और बॉटम में होता है। क्योंकि जैसे आपने 2 हेडिंग लिए हैं यहाँ पे, इस हेडिंग के आपने बॉटम में मार्जिन दिया, लाइक सपोज़ कि 20px दिया और ये जो सेकंड हेडिंग है, अनदर हेडिंग, सेकंड वाली हेडिंग, इसको भी आपने मार्जिन टॉप दे दिया लाइक 20px। तो ये जो होगा ना, कभी भी वो टोटल नहीं दे पाएगा उतना, कोलैप्स हो जाता है इसका मार्जिन। सो ये मार्जिन कोलैप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।